नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। कोरबा के मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा का दरबार सजाया गया, फूलों से उनका श्रृंगार हुआ। दोपहर से अखंड पाठ व भजन गायन मेरठ वाले अनिल जानी ने किया और बड़ी संख्या में उपस्थित श्याम मित्र मंडल एवं श्याम सखी मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित महिलाओं व युवतियों ने श्याम पाठ में हिस्सा लिया। इसके पश्चात शाम को श्याम मंदिर परिसर में बाबा के प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। आयोजन में श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सहयोग किया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में यातायात जागरूकता अभियान के तहत निकाला गया बाइक हेलमेट रैली। शहर के अलग अलग मोहल्लों में भ्रमण कर दिया गया संदेश। यातायात नियमों का पालन करने किया जा रहा है जागरूक। कोरबा में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान चलाने बाबत दिए गए निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में कोरबा पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के अगुवाई में CSEB चौकी व यातायात पुलिस द्वारा शहर में बाइक हेलमेट रैली निकाला गया। रैली को महापौर राज किशोर प्रसाद द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में बाइक रैली के माध्यम से सड़क मार्ग पर चलने के नियम व दुर्घटनाओं से बचाव के नियम बताए गए। साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करने की लोगों से अपील की गई। पुलिस द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे बाइक रैली का आज आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य युवाओं में अधिक से अधिक यातायात के नियमों की जानकारी उपलब्ध कराना है एवं उन्हें सजग करना है कि जीवन अमूल्य है। स्वयं का जीवन, उनके परिवार का जीवन और सड़क में चलने वाले अन्य लोगों का जीवन अमूल्य है और इस जागरूकता के माध्यम से अधिक जो घटनाएं होने वाली है उनमें कमी लाने की पुलिस प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है और ये एक जन जागरूकता है और इसमें अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोयला खनन परियोजनाओं के खिलाफ मोरगा में हुआ सम्मेलन। ग्रामीणों ने कहा किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खनन परियोजनाओं के खिलाफ गुरुवार को मोरगा में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा किसी भी कीमत पर हम अपने जंगल जमीन का विनाश होने नहीं देंगे। हमारा गांव संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है और पेशा कानून के तहत बिना ग्राम सभा सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन केंद्र सरकार का कोयला मंत्रालय खनन कंपनियों के दबाव में जबरन भूमि अधिग्रहण की कोशिश कर रहा है। सम्मेलन में एक स्वर में प्रस्तावित परसा, पतुरिया, गिद्धमुड़ी और मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को निरस्त करने की मांग को दोहराते हुए आगामी दिनों में रायपुर तक पदयात्रा का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में 10 पंचायतों के सरपंच और जनपद सदस्य भी शामिल हुए। मोरगा में कार्यक्रम रखी गई है, सम्मेलन रखी गई है हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति की ओर से, जो मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के विरोध में जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी उसके विरोध में गांव के लोग एकजुट हुए हैं और जिस प्रकार से पेशा कानून 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वो ग्राम सभा को बाइकाट करते हुए जमीन अधिग्रहण करने के लिए जो केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन की गई है उसी के विरोध में गांव के लोग आज पूरे 9 पंचायत के सरपंच एकत्रित हुए हैं और इसका हम विरोध कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों द्वारा निर्धारित फीस पर 1 सप्ताह तक ली जाएगी दावा आपत्तियां। आज से ईमेल पर केवल पालक कर सकेंगे आपत्ति और दावे। कलेक्टर किरण कौशल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की बैठक। कोरबा जिले के प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार फीस का निर्धारण कर लिया गया है।
कलेक्टर किरण कौशल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की बैठक में इसकी जानकारी प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों ने दी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई फीस पर अब जिला समिति अगले 7 दिनों तक दावा आपत्तियां लेगी। बैठक में सभी स्कूल प्रबंधनों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों की उपस्थिति में यह निर्णय सर्वसहमति से लिया गया। दावा आपत्तियां प्राप्त करने के बाद समिति की अगली बैठक में उनका यथोचित निराकरण किया जाएगा और इसके बाद ही समिति की अनुशंसा से प्राइवेट स्कूल फीस निर्धारित कर सकेंगे। फीस के संबंध में दावा आपत्तियां 12 फरवरी से 18 फरवरी तक कार्यालय समय में केवल ईमेल से ली जाएगी। यह आपत्तियां और दावे केवल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालक ही कर सकेंगे। दावा आपत्तियां ईमेल pro.korba@gmail.com पर भेजी जा सकेगी। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आ गया है आपके शहर में, आपके नगर में आपके टैलेंट को निखारने का एक बेहतरीन मौका। AP प्रोडक्शन प्रेजेंट्स कोरबा's न्यू टैलेंट शो सीजन 2 2021 powered by Event Wala, media partner M4S News. Event is sponsored by Nisha Suhag Bhandar, Akash Telecom, Cinemood, Optic Palace, Studios, Raju Sports, Kayakal Beauty Parlor, Ghar Sansar Mahasale, Lokesh Furniture, Tulsi Watch, Soft Touch, Vinayak Personalized Gift Shop. Hurry up guys, audition start date from 5th February. अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें इवेंट ऑर्गेनाइजर मुस्कान अग्रवाल 8839168681। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा।
संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में CACB पुलिस ने BT सिस्टम के तहत लिमिटिंग अपराध पर अंकुश लगाने की कवायद तेज। कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में आने वाले गांव मोहल्ले को अलग अलग बीट में बांटकर प्रत्येक बीट में एक आरक्षक को जिम्मेदारी सौंपकर सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। आम जनता तक पुलिस की पहुंच बढ़ाने व जनता से मधुर संबंध स्थापित करने निर्देशित किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड के पास बीट प्रभारी ASI भागीरथी चौधरी द्वारा मीटिंग लिया गया, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर व आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन, नशा मुक्ति, जुआ सट्टा, शराब बिक्री रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करने अपील किया गया। शराब सेवन कर वाहन न चलाने, रात्रि में अगर कहीं बाहर है तो अपने साथ अपना परिचय पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखने कहा गया। किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होने पर पुलिस चौकी, पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 को सूचित करने और पुलिस का सहयोग करने कहा गया। बीट प्रभारी व कर्मचारी का मोबाइल नंबर साझा किया गया। साथ ही साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए गए। अपने प्रतिष्ठान में CCTV कैमरा लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के द्वारा संगवारी पुलिस के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले गांव, शहर, जो भी मोहल्ले हैं वहां पर लगभग 400-500 की जनसंख्या में एक बीट बनाया जाए और उसमें एक बीट प्रभारी और एक बीट कांस्टेबल की नियुक्ति की जाए, जो लोग उस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और बीट क्षेत्र में निवासरत सभी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी उनको होना चाहिए। और वहाँ पर जो लोग निवासरत हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के हों या कोई व्यापारी वर्ग के हों, सबके बारे में जानकारी हो और साथ में पुलिस तक उनकी पहुँच हो। और हर बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल का नंबर उस व्यक्ति तक होना चाहिए, ताकि कोई अगर समस्या होती है तो वो कोई अपराध होता है तो वो तत्काल हमको सूचना दे सके। ताकि पूरे कोरबा जिले में हो रहा है। इसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। DP नगर में बीट की मीटिंग ली गई थी और ये लगातार जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।
कोरबा में पिछले 11 माह से लॉकडाउन में बंद यात्री ट्रेनों के कारण रेलवे वाहन स्टैंड संचालक के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। न ट्रेन चल रही है और न वाहन स्टैंड में रखने वाले पहुंच रहे। ये है कोरबा रेलवे स्टेशन का वाहन स्टैंड। लॉकडाउन से पहले इस स्टैंड में हजारों वाहनें खड़ी रहती थी, जहां लोग अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सुरक्षित पार्किंग कर ट्रेनों से यात्रा के लिए जाते थे। लेकिन मार्च 2020 से लॉकडाउन के साथ ही इस वाहन स्टैंड में ताला सा लग गया है। अब तक नियमित ट्रेनें कोरबा रेलवे स्टेशन से नहीं चल रही हैं। यही वजह है कि रेलवे द्वारा ठेके में दिए वाहन स्टैंड वीरान हैं। साथ ही ठेकेदार की आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन रेलवे तो अपना सालाना निर्धारित राशि जरूर ठेकेदार से वसूल कर रहा है। स्टैंड में काम करने वाले का रोजगार भी छीन गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ट्रेनों का परिचालन नियमित शुरू हो ताकि रेलवे स्टेशन से जुड़े व्यवसाय पटरी पर लौट सके। यह पहले जैसा नहीं चल रहा है, अभी घाटे में जा रहा है। क्यों जा रहा है घाटे में? ये अब उतना गाड़ी भी नहीं आ रहा है स्टैंड में। ट्रेन चालू होगा भैया तब ना स्टैंड में गाड़ी भी आएगा, यहाँ भी ऊपर में भी आएगा जी। ट्रेन चलने लगेगा तो नीचे भी गाड़ी फुल होने लगेगा। आधा भी नहीं हो रहा है गाड़ी, आधे से ज़्यादा। ये आधे से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी का फुल हो जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत का रामपुर क्षेत्र का दौरा आगामी 16 फरवरी को करने वाली है। दौरे के दौरान तुमान के स्कूल के लैब और मंच का लोकार्पण करेंगी। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत रामपुर क्षेत्र का दौरा आगामी 16 फरवरी को करने वाली हैं। सांसद का दौरा कार्यक्रम को लेकर रामपुर क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की रिजदी में अहम बैठक आयोजित की गई। सांसद ज्योत्सना महंत के आगमन को लेकर रूपरेखा बनाई गई। 16 फरवरी को सांसद ज्योत्सना महंत रामपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मिलेगी। साथ ही तुमान के स्कूल में लैब और मंच का लोकार्पण करेगी। पार्टी पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात कर क्षेत्र की समस्या जानेंगी। और विशेष करके बैठक यह है कि हमारे सांसद महोदया श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी को अपन रामपुर क्षेत्र के दौरे के लिए बुलाए हैं और 16 तारीख को टाइम दिए हैं, जिसमें तुमान में एक स्कूल में लैब बना हुआ है और मंच बना हुआ है, जिनका लोकार्पण भी करेंगी। और हो सके समय रहे, स्वास्थ्य सही रहा तो 2-4 गाँव और घूमेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले का गिधवा परसदा प्रदेश का एकमात्र गांव जहां पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। देश विदेश के 150 से अधिक पक्षियों की प्रजाति का रहता है डेरा। बेमेतरा जिला का गिधवा परसदा गांव एक ऐसा गांव है जहां पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। गिधवा परसदा में स्थित जलाशय में इन दिनों देश विदेश से 150 से अधिक प्रजाति के पक्षी पहुंचे हुए हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभयारण्य माना जाता रहा है। पिछले 2 दशक से हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ अक्टूबर से मार्च के बीच यहां साइबेरिया, बर्मा और बांग्लादेश से मेहमान परिंदे पहुंचते रहे, लेकिन पहले 4 साल तक सूखा पड़ा था। इस साल मानसून में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए ये मेहमान पक्षी सालों बाद एक बार फिर नजर आए हैं। जानकार बताते हैं, जलाशय की मछलियां गांव की नम भूमि और जैव विविधता विदेशी पक्षियों को काफी आकर्षित करती हैं। गिधवा परसदा बर्ड वॉचिंग की दृष्टि से उम्दा साइट मानी जाती रही है। सर्वेक्षण टीम ने पीपल, बरगद, पलास, बबूल के पेड़ पौधे और पानी को पक्षी विहार के लिए काफी बेहतर पाया। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि प्रवासी पक्षियों के लिए मछली की अच्छी आपूर्ति भी हो सकती है। महोत्सव में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। गिधवा जलाशय में 150 से अधिक प्रजाति के पक्षियों का अनोखा संसार है। इसमें जलीय और थलीय दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं। ये कई हजारों किलोमीटर दूर से ये पक्षियां यहाँ परसदा में और गिधवा के तालाब में दिसंबर से इनका आना शुरू हुआ है और यहाँ ये विगत लगभग 6 वर्षों से आ रहे हैं। लेकिन ये सब साइबेरियन डक्स हैं जी। हजारों पर्यटक इधर रोज आते हैं और साइबेरियन डक्स इसमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कि सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम करने की ज़रूरत है।
वैसे यहाँ के लोग तारीफ़े काबिल हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की इनको हानि नहीं पहुँचा रहे हैं और ये इस वातावरण के अनुकूल है ये जगह। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लगता है कि ये कोई देवभूमि हो, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि तालाब में लोग शिकार के लिए पहुँच जाते हैं तरह तरह के, लेकिन वो बात यहाँ नहीं देखी जा रही है। नहीं, यहाँ के लोगों का एक दिलो दिमाग में ये दया की भावना है, ऐसा लगता है। ये किसी की कहना चाहिए किसी पक्षी को पकड़ लेने की या नुकसान पहुंचाने की या किसी लालचवश लोभवश इसको अपने भोजन में शामिल करने की, ऐसा लगता है कि इन पक्षियों से उनको मोह है और यहाँ के लोग उसको इन पक्षियों को अतिथि के रूप में देख रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसे बर्ड सेंचुरी बनाने की पहल गिधवा के उन ग्रामीणों ने की थी जो वर्षों से इन पक्षियों की हिफाजत कर रहे हैं। पिछले दिनों 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समापन समारोह में पहुंचे। उन्होंने पक्षी विहार का भ्रमण किया व विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की फोटो क्लिक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी संरक्षण और संवर्धन करने राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं,
मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है, लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भावों में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को, बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है, और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है, और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है, और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें, और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उपाय में बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो, तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है।
पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।